सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा पाठ 6 के साथ। तो ये है बच्चों पाठ 6 लिंग। लिंग यानी कि जेंडर। ठीक है, आइए देखिए बच्चों, नाम शब्द दो प्रकार के होते हैं ना बच्चों। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। देखो, पहला है पुरुष जाति या स्त्री जाति। ठीक है, तो ये दो प्रकार के ही शब्द होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे वाक्य भी लिखे गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखें, पढ़ें एवं समझें। ओके, देखो बच्चों, पहला क्या है यहाँ पे, छात्र खेल रहा है, छात्रा पढ़ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये छात्र और छात्रा ये क्या है, एक छात्र बच्चों यहाँ पे पुरुष जाति का बोध करा रहा है और छात्रा बच्चों यहाँ पे स्त्री जाति का बोध करा रही है। ठीक है, फिर क्या है, बैल व गाय खेत में चल रहे हैं, है ना। फिर क्या है इसके आगे, मोर नाच रहा है, मोरनी उसे देख रही है ना। और धोबिन कपड़े धो रहे हैं। तो बच्चों, अब तो समझ में आ ही गया होगा कि उपयुक्त वाक्यों में छात्र, मोर, बैल और धोबी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, है ना। वहीं छात्रा, गाय, मोरनी और धोबिन शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, है ना बच्चों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। ओके बच्चों, तो समझ आया। ठीक है बच्चों, तो ये है लिंग। आइए अब हम आगे चलते हैं। तो ये है लिंग के भेद। देखिए बच्चों, तो लिंग में लिंग के दो भेद होते हैं। ठीक है, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है यहाँ पे स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देखिए पुल्लिंग क्या होता है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि शेर, हाथी, पिताजी, बूढ़ा, नौकर, चूहा आदि। ठीक है, दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कि शेरनी, हथनी, माताजी, है ना, बुढ़िया, नौकरानी, चूहिया आदि, ये सारे हैं बच्चों स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, समझ गए। आइए अब कुछ विशेष जानकारी है, आइए इसे पढ़ें। बच्चों, अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान आसान नहीं होती है ना बच्चों, क्योंकि अगर स्थान है या बच्चों अगर इंसान है तब तो हम बता देंगे, यानी कि जैसे कोई जीव जंतु है, जीवित है, तो हम उन्हें बता देंगे कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। लेकिन जो अप्राणीवाचक है, जो प्राणी नहीं है, बच्चों उन्हें कैसे बताएंगे, है ना। तो उन्हें कैसे बताएंगे, इनके लिंग की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है। पहला बच्चों, उनके साथ लगे विशेषण द्वारा, जैसे कि देखिए यहाँ पे आम मीठा है। क्या है, आम मीठा है। लीची मीठी है। ठीक है, तो मीठा विशेषण से पता चलता है कि इसके साथ लगा संज्ञा शब्द पुल्लिंग है, क्योंकि मीठा यानी कि लड़का। और मीठी विशेषण से पता चलता है कि इसके साथ लगा संज्ञा शब्द लीची स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, संज्ञा शब्दों के साथ लगी क्रिया द्वारा, जैसे कि देखो, शिवम ने कोट पहन लिया। ठीक है, क्या, शिवम ने कोट पहन लिया। नितिन ने कमीज पहन ली। ठीक है बच्चों, तो पहना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहन लिया, क्रिया के साथ आया, है ना। संज्ञा शब्द कोट पुल्लिंग है। ठीक है, जो क्योंकि पहन लिया और बोला कि पहन ली, क्रिया के साथ आया संज्ञा शब्द बच्चों कमीज, ये जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब है कुछ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग इस प्रकार है, इन्हें याद कीजिए। आइए इसे पढ़े बच्चों। पुल्लिंग क्या है, पुरुष, स्त्रीलिंग है स्त्री। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, फिर दादा, दादी, बेटा, बेटी, बादशाह, बेगम, मामा, मामी, पुत्र, पुत्री, चूहा, चूहिया, बाघ, बाघिन, वर, बधू। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, पुल्लिंग क्या है, छात्र, फिर स्त्रीलिंग है छात्रा। इसी प्रकार अध्यापक, अध्यापिका, जेठ, जेठानी, श्रीमान, श्रीमती, माली, मालिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, ऊंट, ऊंटनी, हाथी, हथिनी, गुड्डा, गुड़िया। ठीक है, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, पति, पत्नी, सम्राट, सम्राज्ञी, पंडित, पंडिताइन, ग्वाला, ग्वालिन, शेर, शेरनी, राजा, रानी, बूढ़ा, बुढ़िया। ठीक है, और ससुर, सास, घोड़ा, घोड़ी, शिष्य, शिष्या, नायक, नायिका, सेठ, सेठानी, बैल, गाय, विद्वान, विदुषी, मोर, मोरनी, बंदर, बंदरिया। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे शब्द आपको याद करने हैं। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, अर्थात वे मनुष्यों या अन्य प्राणियों की तरह सांस नहीं ले सकते, है ना। ऐसे शब्द हमेशा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ही रहते हैं। ठीक है, देखो ऐसे कुछ शब्दों के उदाहरण पर ध्यान दीजिए। जैसे कि बच्चों पुल्लिंग में आ जाएगा पेड़, पेड़ में जैसे कि आम है, अमरूद है, पीपल है ना, तो ये सारे हमारे पुल्लिंग हैं। अगर स्त्रीलिंग कहा जाए बच्चों, जैसे कि नदी, तो गंगा, यमुना, कावेरी। समझ गए। तो ये बच्चों कुछ विशेष उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, तो बच्चों ये था हमारा छोटा सा पाठ। आइए अब हम दोहराते हैं, हमने इस पाठ से क्या सीखा, आओ दोहराएं। पुरुष व स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। दूसरा, हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं बच्चों, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ। हमने बहुत ही अच्छे से लिंग को सीख लिया। आगे अब आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए थे, पूरा कीजिएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में बच्चों, तब तक के लिए याद कीजिएगा। ठीक है, तो बस अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय।